आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक नहीं है तो कैसे आप घर बैठे लिंक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट लगेंगे, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से काम कर सकते हो। और कैसे आपको चेक करना है कि पहले से कहीं आपका लिंक तो नहीं, उसमें कोई लिंकिंग में इशू तो नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NPCI। तो हमारे सामने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आओगे तो मेनू के सेक्शन में ही एक ऑप्शन दिखेगा कस्टमर्स का, तो हमें इसी ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE वाला, तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर अगर आपको लिंक करना है तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना होगा कि आपको चेक करना होगा कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से पहले से लिंक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार मैपिंग स्टेटस का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो आधार नंबर है वो मांगा जाएगा। हमने अपना आधार नंबर दर्ज किया है, ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, कोड आएगा। वो जो OTP है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे सामने मैसेज आ चुका है, द गिवन आधार नंबर इज नॉट सीडेड इन NPCI मैपर, यू मे प्रोसीड द सीडिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ये आधार नंबर है ये हमारे बैंक खाते के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसा मैसेज आता है तो आपको फ्रेश सीडिंग करनी है। और इसके अलावा अगर किसी का यहाँ पर पहले से लिंक दिखा रहा, वो खाता बंद हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका, नया खाता लिंक करना है, तो उसमें उस केस में वही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब हमें क्या करना, ओके कर देना है। इसके बाद में आधार सीडिंग डी सीडिंग का जो ऑप्शन दिखेगा इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आपको लिंक करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी से आपका जो आधार नंबर है वो मांगा जाएगा, आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में अगर आपको लिंक करना है तो यहाँ पर सीडिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। डी सीडिंग क्या है, तो देखो अगर किसी का लिंक है वो हटाना चाहता है तो ये फैसिलिटी पहले बैंक जाकर के करने की जरूरत होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन तरीके से डी सीडिंग भी कर सकते हो अगर आपको यूज नहीं करना है। तो हम सीड करना चाहते हैं, यानी कि आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ में जोड़ना चाहते हैं जिससे कि सरकार की तरफ से जो पैसे हैं वो हमारे बैंक खाते के अंदर आ पाए। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसके बाद में अब हमें इस लिस्ट में से अपने बैंक का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक है, मोस्टली बैंक के जो नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका खाता जिस भी बैंक के अंदर है, SBI, PNB, ICICI, सबका नाम मिल जाएगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने सीडिंग टाइप का सेक्शन आएगा जहां पर आपको सिलेक्शन करना है कि क्या आप करना चाहते हो। पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग। तो अगर आप अभी तक वहां पर स्टेटस जैसे कि चेक करते हो, कोई भी पहले से बैंक खाता आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपको क्या करना है, फ्रेश सीडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसलिए मैंने पहले आपको स्टेटस चेक करा दिया था। तो आप यहाँ पर फ्रेश सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अगर कोई एंट्री पहले से नहीं दिख रही। इन केस पहले से लिंक है, उसके लिंकिंग के अंदर कुछ इशू है, आप नया खाता अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। ये ऑप्शन केवल उन लोगों के लिए है जो सेम बैंक के अंदर खाता दूसरा कोई लिंक करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा इंडियन बैंक के अंदर दूसरा कोई खाता होता, वो मैं अगर अपडेट करना चाहता तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करता। लेकिन जैसे कि अब हम PNB के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, दूसरी बैंक को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मूवमेंट वाला जो ऑप्शन है तीसरा वाला सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इस पे हमने सिलेक्शन किया है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज करना है जो इस आधार नंबर के साथ में लिंक करना चाहते हो। एक चीज बता देता हूँ, आपका जो नाम है जो आधार कार्ड पर है, बैंक खाते पर आपका जो नाम है वो सेम मैच करना चाहिए। अगर किसी दूसरे का खाता नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक कर रहे हो तो वो गलत है, नहीं कर पाओगे। आपका नाम आधार कार्ड पर जैसा है और आपके बैंक खाते पर भी वैसा ही होना चाहिए, तभी आपका सीडिंग का काम हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो खाता नंबर है दर्ज कर दिया है बाय सबमिटिंग डेटा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा हम दर्ज करेंगे सबमिट करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो आधार लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम। रेफरेंस ID यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब ये जो रेफरेंस ID आपको मिली है इसको अपने पास में आपको
नोट करके संभाल करके रख लेना है। आपकी तरफ से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर हो चुकी है। अब इस प्रोसेस के अंदर मन में सवाल आएगा कितना समय लगेगा, तो कोई भी समय नहीं लगता है, विद इन 5 मिनट के अंदर हो जाता है। तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक हो चुका है। स्टेटस अगर हम चेक करेंगे सेम उसी तरीके से कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। तो अभी आप देखोगे कि किस बैंक को आपने लिंक किया है खाते को, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक का जो नाम है वो यहाँ पर दिखाया गया है, किस डेट को लिंक किया गया है, उसका मैपिंग का स्टेटस क्या है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि मैपिंग स्टेटस अगर फ्लैग वाई है तो यानी कि आपका जो है लिंक हो चुका है। अब पैसे सरकार अगर भेजती है तो आपके बैंक खाते के अंदर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर तो हमें दिख चुका है कि हमारा जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक हो चुका है, लेकिन सरकार का जो मेन पोर्टल है जहां से गवर्नमेंट पैसे भेजती है, आधार से आपका लिंक हुआ है ये भी तो हमें पूरी तरीके से श्योर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें आना है आधार के ऑफिशियल पोर्टल पर। उसके लिए सर्च करना है myaadhar.uidi.gov.in। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल है जब आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया सेम हम दर्ज करेंगे, लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कोड है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा आधार नंबर लिखा गया है और किस बैंक खाते के साथ में लिंक है उस बैंक का नाम दिखाया गया है और जो है बैंक सीडिंग वर्तमान में स्टेटस कैसा है, एक्टिव है इनएक्टिव है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो या फिर कोई भी अन्य कोई योजना का पैसा हो, तो वो जो पैसे हमारे बैंक खाते के अंदर टाइमली आ पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस।